हेलो दोस्तों, आप सभी का यम के स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स, जो कि पार्ट 1 है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। पार्ट का नाम है, जिसमें हम दो पार्ट में पढ़ चुके हैं। दो पार्ट में हम कुछ इसकी व्याख्या और कूलाम के नियम ये सब हम आगे दो पार्ट में यानी कि दो वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आज इसकी हम डिफिनेशन जानेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। आज हम इसकी सारी स्थिति को जानेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, दूसरी पॉइंट यहाँ पे है, मान लेते हैं, ठीक है। ये हम इसकी अल्पतम दूरी मान ले रहे हैं, ठीक है, अल्पतम। अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर दिए हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, P, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। ये अक्ष मान लेते हैं क्या है, -Q है, और ये क्या है, +Q है। और इनके बीच, ठीक है, ये P क्या करता है, इनको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। समझ में आ रहा है? यानी कि ये इसकी दूरी L हो जाएगी और इसकी भी दूरी L हो जाएगी। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2L। यहां से यहां तक जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, 2L। तो अगर इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब होता है कि यानी कि आवेशों, जो आवेश होते हैं, ठीक है, उसके जो गुणनफल होता है, आवेश और उसके अल्पतम दूरी का जो होता है, उसका गुणनफल जो हो वो क्या होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो P है हमारा, P बराबर Q इंटू 2L। इसका मतलब क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो आवेश और अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि P जो है, P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L। तो अगर हम, इसका मतलब क्या है कि ये P जो है वैद्युत द्विध्रुव है, वो किसके, आवेश और लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये इसके डिफिनेशन ये हो गई। तो अब इसमें आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अल्पतम दूरी हमने यहाँ पे मान ली, देखो इसको हम थोड़ा बड़ा किए हैं, लेकिन इसको अल्पतम यानी कि P से और -Q जो है इसकी दूरी स्मॉल है, फिर P से +Q की जो दूरी है उसकी भी दूरी स्मॉल है। तो अगर हम देखें आवेश इससे और इससे आवेश की जो बीच की दूरी है वो क्या है, 2L है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 2L है। तो अब हमको निकालना क्या है, इसी को निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव निकालना है, P का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, आवेश। अब इसका मतलब है, जैसे हमने यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि -Q है और +Q, हमने यहाँ पे केवल Q ही क्यों लिया। इसका मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव जो है एक सदिश राशि है, ठीक है। और क्या करता है वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि ऋण आवेश से क्या करता है, धन आवेश की ओर, सॉरी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इंगित करता है, ठीक है। इसका मतलब यही है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, P बराबर 2, कहीं कहीं लिखा होता है P बराबर 2QL, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे। अगली हेडिंग है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये तो मेन है, और इसमें दो कंडीशन है, एक है अक्षीय स्थित और एक है निरक्षीय। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले अक्षीय स्थित पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, अक्षीय स्थित में, ठीक है। तो आप इसमें मान सकते हैं कि इसमें लिख लेना माना वाना जो भी है, यहाँ पे लिख लेना माना A तथा B दो बिंदु हैं जिस पर -Q आवेश तथा B पर +Q आवेश, इनके मध्य एक बिंदु O है, ठीक है। और जो अनंत पे है, यानी कि, ठीक है, कोई एक पॉइंट हमारी क्या है, अनंत पे P, इसी पे हमको क्या करना है, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है।
तो अब इसमें क्या होगा, दो कंडीशन होगी, इसकी दो तीव्रताएं होगी, एक बार हमको E1 निकालना है और एक बार E2 निकालना है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं हम, ठीक है, हम ज्यादा मान वगैरह कुछ नहीं लिखा रहे, आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम लिखा रहे E1, ठीक है, E1 पे क्या होती है इसकी तीव्रता, ठीक है, E1 पे क्या आएगी इसकी तीव्रता, हमको पता है कि 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0 के भी रख लेते हैं, चलो क्या है कि यहाँ पे परावैद्युतांक है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, Q/, ठीक है। हम निकाल कहाँ रहे हैं, इस B पॉइंट से, कहा, इस P पॉइंट पर निकाल रहे हैं, इस B पॉइंट से इस P पॉइंट पर निकाल रहे हैं कितनी इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अब इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम, बताओ, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे 1/4πε0 के इंटू Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर। अभी देखो कहां से, ये टोटल दूरी O तक कितनी है, R है, हमको निकालना कहां पे है, B पे, तो ये बीचों बीच में है। अगर हमको इस R दूरी यहां तक, अगर यहां तक L घटा दे तो R से और P के बीच, यहां से नहीं, B से और P के बीच की जितनी दूरी रहेगी वो निकल जाएगी ना। तो यहां पे लिख देना कि ब्रैकेट में BP दिशा, BP दिशा से, ऐसे लिख देना, दिशा से, ठीक है। अब या PB से, ठीक है, जैसे भी लिख ले। अब इसी तरह हम निकालेंगे दूसरी तीव्रता निकालेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q/, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का कोई अभी मतलब नहीं, क्यों, एक आवेश मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमको कहाँ निकालना, अब A बिंदु तक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसको बढ़ाएंगे, यानी कि क्या करेंगे, R में L को जोड़ रहे हैं ना, और पता है कि R² होता है, कूलाम के नियम से ही लग रहा है ये, ठीक है, ये कूलाम के नियम से ही हो रहे हैं। यहाँ हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देना, ये इसका मतलब क्या है, A से, सॉरी इसको ऐसे लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा, इसको लिखो P से A की ओर, ठीक है, P से A की दिशा से, समझ में आ रहा है ना। अब देख रहे हैं यहां से एक बार तो यहां तक आ रहा है, ठीक है, एक बार इससे विपरीत जा रहा है, इस आवेश के विपरीत जा रहा है ना। तो इसकी परिणामी तीव्रता, अगर हम टोटल परिणामी तीव्रता निकालें, यानी कि E बराबर, तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, यही तो होगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा, ओ सॉरी E1 माइनस E2 होगा, है ना, क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो ये E1 माइनस E2 हो गया। तो चलिए अब इसी पे हम रख देते हैं इन दोनों समीकरण को, ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और ये समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण क्या करते हैं, 1 से 2 को घटा देते हैं, तो हमारी टोटल जो है परिणामी तीव्रता हमको मिल जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे हम, देखो इन दोनों में क्या होगा, 1/4πε कॉमन है, इनको बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4πε0 के, ठीक है, और Q भी कॉमन है, चाहो तो Q को भी निकाल लो, साथ साथ यहां लिख दे रहे हैं Q को भी निकाल लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बचा है, इधर बचा है E1 पे क्या है हमारा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम और आगे सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये नीचे बचा है, हम इसको बाकी ऊपर का रफ कर दिए। अब यहाँ E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, E बराबर Q/4πε0 के, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका तिर्यक करा देते हैं, ये हो जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा R, ठीक है, माइनस एल का होल स्क्वायर और बटे, अब देखो ये A माइनस B
और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो यहां लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाकर अब इसको और आगे हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम ई बराबर क्यू अपान 4πε0 के ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 LR, या हाँ चलिए आर एल कर दें, या चलो एल ही आर कर दें, ठीक है। ये एल आर हो गया, ठीक है। माइनस यहाँ पे माइनस लगा है, तो चलिए ये हो जाएगा, ब्रेकेट लगा दे रहे हैं, या डायरेक्ट कहो तो माइनस से अंदर में गुणा करवा दे साथ साथ। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2R यानी LR, ये हो गया। और बट्टे में नीचे हमारा वही कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम आगे कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे ई बराबर क्यू अपान 4πε0 के, देखो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR माइनस आर स्क्वायर माइनस, देखो जहां पे ये माइनस जाएगा ना, जहां पे प्लस होगा वहां माइनस, जहां माइनस होगा वहां पे प्लस, तो ये एल स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा 2LR बट्टे ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे और आगे हम इसको चित्र को मिटा दे रहे हैं। तो अब यहां पे हमारा क्या बचा है, ये बचा है ई बराबर क्यू अपान 4πε0 के, यहां देखो +2 और ये +2 कितना हो जाएगा 4LR बटे यहां क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो है। अब यहां पे इसको लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं ना 2QL इंटू आर बटे 4πε0 के इंटू 1/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमको पता है ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। P इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, E बराबर 2P, ठीक है, और 2PR बटे 4πε0 के 1/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक लिख लो फटाफट, ठीक है। तो यहां तक हो गया। चलिए रफ कर दे रहे हैं नीचे वाला। अब यहां पे कंडीशन आती है कि जो L है वो R के मान की अपेक्षा क्या है, बहुत छोटा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि L लेस देन R। इसका मतलब क्या है, जो L है वो R की तुलना में क्या है, बहुत कम है। अगर जब ये ऐसे ही कोई कम है तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ही कम हो जाता है। जैसे कि दशमलव, जैसे यहाँ पे मान लो कि 0.2 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। यानी कि क्या है, ये और भी छोटा हो गया। अगर इसका 3 करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। मतलब स्क्वायर करें, क्यूब करें, 4 करें, जितना करते जाएंगे उसका उतना ही मान क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एल स्क्वायर का मान भी क्या हो जाएगा, का मान आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, आर स्क्वायर से बहुत कम हो जाएगा, या मान सकते हैं नगण्य है,
ठीक है, यहां लिख दो एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर के मान से नगण्य मान लिया जाता है, नगण्य। ठीक है, तो अब ये नगण्य हमने मान लिया, तो चलिए अब इसको लिखते कैसे हैं, तो ये लिखेंगे 2πr बटे 4πε0 के, यहां हो जाएगा हमारा 1/, देखो ये तो कैंसिल हो गया, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये r की पावर, ये 2 था 2, ये कितना हो जाएगा, r की पावर 4 हो जाएगा, है ना, r की पावर 4 हो गया। तो अब यहाँ पे हम आगे इसको लिख देते हैं, इधर लिख देंगे, ये हो जाएगा e बराबर 1/4πε0, और k का मान पता है, परवैद्युतांक है, इसका मान 1 रखेंगे, यहाँ पे कैपिटल के है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो एक r से ये r कैंसिल हो गया, तो यहाँ r³ बचा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2p बटे r³, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। वैद्युत दो ध्रुव की जो निकालना है हमको अक्षीय स्थिति में, ठीक है, तो अक्षीय स्थिति का जो हमारा फार्मूला आया है यही हो जाएगा, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे, तो ये क्या हो गया, अक्षीय स्थिति हो गई। तो चलिए आज हम अक्षीय स्थिति यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, उसके बाद वैद्युत दो ध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे न्यूमेरिकल पे। ठीक है, तो वही अपना जुनून रखना कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना छोड़ कम कर दे। ठीक है, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। इस तरह पढ़ाई करो कि जो लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ाई की है, कुछ हौसला हमारा बढ़ा है। इस प्रकार अच्छे से अच्छी पढ़ाई करते रहो। तो चलिए हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।